परमेश्वर आप में से हर एक लोगों से जो है बातें करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातों को आपके जीवन में करेंगे। ठीक है, आइए क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को हम शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके दया के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, हर एक उन लोगों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन उनसे बातें करे प्रभु, आपका वचन उनकी सेवकाई करे यीशु के नाम से प्रभु। हर प्रकार की समस्या, दुविधा, परेशानी, दिक्कतें और हर एक वो बातें परमेश्वर जो हमारे मन को भटकाती है प्रभु, से हम बांधते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन प्रभु रहमा के तौर पर लोगों के हृदय में जाने पाए, लोगों के अंदर भूख और प्यास आपके वचन के प्रति और सेवा के प्रति प्रभु तैयार होने पाए। और परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। चीज़ों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। फिर एक बार सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और इस नए साल के सभी जो आशीष है मैं आप में से हर एक लोगों पर कबूल करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप में से हर एक लोगों के जीवन में बहुत सारी अच्छी और भली चीज़ों को लेकर आएंगे। इस समय हम जो 3 दिन हैं, आज, कल और परसों, हम 3 दिन जो है लगातार तौर पर थियोलॉजी इस विषय के बारे में हम सीखेंगे। थियोलॉजी इसका मतलब है परमेश्वर के प्रति ज्ञान इकट्ठा करना। प्रियो, बहुत सारे लोग जो है ना थियोलॉजी समझ नहीं पाते। ये जो भारी भारी जो शब्द है, इन शब्दों को सुनकर उन्हें लगता है कि ये कुछ हमारे दिमाग में बैठेगा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पर नहीं है जो इंसान नहीं समझ सकता है। ऐसा कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पर नहीं है जो इंसान नहीं समझ सकता है। जो भी चीज़ें इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को समझें। और खास करके परमेश्वर के बारे में, है ना, हम एक ऐसे विषय के बारे में सीख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं जो बहुत अद्भुत है, बहुत महान है और उनका नाम स्वयं परमेश्वर है। और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की खोज करेंगे, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के विचारों में, ख्यालों में खोएंगे, उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये 3 दिन परमेश्वर आपके मनों से, आपके दिलों से, आपके विचारों से, आपकी कल्पनाओं से परमेश्वर बातें करेंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक एक एक वाक्य जो है ना अच्छे से आप सुनना, ताकि आप परमेश्वर के कोई भी बातों को मिस नहीं करें। आप सभी बातें बहुत अच्छे से आप सुनिए, ताकि परमेश्वर आपको उत्साहित प्रोत्साहित करे उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए। आज खास करके मैं आपको परिचय दूंगा ताकि आप समझ पाए, आप जान पाए कि परमेश्वर किस प्रकार अद्भुत तौर पर है। काफी बार हम लोग कलीसिया जाते हैं, हम वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारा सामना किसी व्यक्ति के साथ होता है तो हम अपने परमेश्वर के बारे में बता नहीं पाते। बहुत सारे लोग यह जानते नहीं हैं कि हम किस चीज पर विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो थियोलॉजी आपको सिखाएगा, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख प्यास को तैयार करेगा और आप जानोगे कि परमेश्वर सच में कितने विशाल और कितने महान है। अगर आपने अपने पास अपना बाइबल, अपना पेन और अपना नोटबुक लिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने नोटबुक पर एक सर्कल, एक गोल आकार, एक ड्राइंग आप तैयार करें। यानी एक गोल आप तैयार कर सकते हैं, सर्कल आप तैयार कर सकते हैं। अब जो सर्कल आपने बनाया है, वो सर्कल मानो ये पूरा विश्व है, ये पूरा दुनिया है। अब मैं चाहता हूं कि वो पूरे दुनिया में एक छोटा सा भाग आप ड्रॉ करो। परफेक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ड्रॉ करो जो भारत का नक्शा है, जैसे भी आपको आता है उस सर्कल के अंदर एक भारत का नक्शा ड्रॉ करो।
अब जब आपने ये भारत के नक्शे को ड्रॉ किया है, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करो कि वो जो भारत है, उस भारत में आप जिस जगह से जुड़े हुए हो, आप जिस जगह से सुन रहे हो, उस शहर का एक नक्शा आप ड्रॉ करो। आपको हूबहूब वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। यस, आप क्या करें, आपने जैसे ही आप जिस शहर से जुड़े हैं, आप मुंबई से जुड़े हुए हैं, आप महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, आपने जब आपके शहर का नक्शा ड्रॉ किया, अब मैं चाहता हूं आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी को आप ड्रॉ करें। अब जैसे ही आपने आपके सिटी को ड्रॉ किया है, अब मैं चाहता हूं कि जो एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के बारे में जो नक्शा है या फिर एक सर्कल है उसके अंदर ड्रॉ करें। अब अगर आपने आपके एरिया के सर्कल को ड्रॉ किया है, अब मैं चाहता हूं कि आपके एरिया में 100, 200, 500, 1000 घर होंगे, लेकिन उसमें से आपका एक घर है। उस छोटे से नक्शे में अपना घर ड्रॉ करिए। अब जब आपने अपना घर ड्रॉ किया है, अब मैं चाहता हूं कि आपके घर में 4, 5, 6, 7 लोग रहते हैं, उसमें से आप एक व्यक्ति है। छोटा सा खुद को वहां पर ड्रॉ करिए। यानी आप पेंटिंग बना सकते हैं, आप नक्शा निकाल सकते हैं, आप गोल आकार से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपका जो दिमाग का साइज है, ब्रेन का साइज है, वो ड्रॉ करिए। ठीक है, अभी आप देखिए, आपको शायद जब लास्ट में आपको अपने बारे में जब ड्रॉ करना पड़ा तो शायद आपके पास जगह नहीं बचा होगा। आप कहते होंगे मैं खाली एक पॉइंट ही लिख पा रहा हूं क्योंकि जगह ही नहीं है। हम इतना छोटा सा दिमाग लेकर हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं मालूम है? जिसने पूरे विश्व को बनाया है। आपने जो गोल आकार बनाया ना, परमेश्वर केवल उसके अंदर नहीं रहता है, परमेश्वर उसके बाहर रहते हैं। और उस परमेश्वर को समझने के लिए हम जितना प्रयास करें उतना कम है। हम एक ऐसे विशाल परमेश्वर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं जिसके अंदर हम रहते हैं और जो हमारे अंदर रहता है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर के मंदिर हम हैं। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपना मंदिर बनाया है। हम सभी लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या आपको यह मालूम है कि हम भी परमेश्वर के अंदर रहते हैं? परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं और हम परमेश्वर के अंदर रहते हैं। जितना ज्यादा आप उनके बारे में पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप उनके बारे में समझोगे, जितना ज्यादा आप उनका अध्ययन करोगे, आप उतना ही उनके प्यार में डूबते चले जाओगे। और उसी की वजह से उस प्यार में डूबने के लिए हमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक तौर पर हमें स्टडी की जरूरत है। कलीसिया में जब हम जाते हैं तो हमें जक्कई की कहानी सुनने मिलती है, हमें लाजरस की कहानी सुनने मिलती है, हमें तरह तरह की जो है ना कहानियां सुनने मिलती है और बहुत सारे अच्छे प्रचार भी सुनने मिलते हैं। लेकिन वह बातें जो है हमें परमेश्वर के एकदम निकट नहीं लेकर आते। यानी हम पूरी तौर पर परमेश्वर को उस एक हफ्ते में 1 घंटे और 2 घंटे के अंदर नहीं जान सकते। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर आपको परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। जितना ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करोगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के करीब अपने आप को अनुभव कर पाओगे। और उसी के वजह से हम सिस्टमैटिक तौर पर इस स्टडी को करने वाले हैं। ये 3 दिन में मैं पूरा स्टडी आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं रूपरेखा के तौर पर आपको सिखाऊंगा। आपके अंदर भूख और प्यास को निर्माण करूंगा और आपको इसके आगे परमेश्वर के वचनों को बहुत अच्छे तौर पर स्टडी करना है। सबसे पहली बात कि क्यों हमें सिस्टमैटिक थियोलॉजी या थियोलॉजी को क्यों हमें पढ़ाई करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सिस्टमैटिक थियोलॉजी इसका मतलब है परमेश्वर के बारे में सही तौर पर ज्ञान को इकट्ठा करना। आप लिख सकते हैं
थियोलॉजी, इसका मतलब है परमेश्वर के बारे में सही तौर पर ज्ञान को इकट्ठा करना। हम हर एक लोग जो इस समय सुन रहे हैं इन चीजों को, इस सत्र को, हम सभी लोगों के पास परमेश्वर का जो ज्ञान हम सभी लोगों के पास है। हम सभी जानते हैं कि यीशु के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपना जान दिया, वो गाड़े गए, वो पुनरुत्थित हुए, वो स्वर्ग में गए और दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले। लेकिन सिस्टमेटिक तौर पर हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग सिस्टमेटिक तौर पर नहीं जानने की वजह से जो भी चीज हम सुनते हैं हम तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं। बहुत सारे मसीह लोग जो 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 साल से मसीह है, अगर उनको कहे कि परमेश्वर बीमारी देते हैं तो वो अपना सर हिलाते हैं, वो कहते हैं हाँ परमेश्वर बीमारी देते हैं अपने महिमा के लिए। अगर हम कहें कि देखो परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, तो लोगों को लगता है कि जो भी लोग इस पृथ्वी पर मरते हैं परमेश्वर उन्हें अपने पास बुला लेता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर कभी किसी के जिंदगी में किसी प्रकार की गलत चीजें नहीं करता है। परमेश्वर किसी को मारता नहीं है। परमेश्वर किसी को बीमारी नहीं देता है। ये सब चीज कैसे हम विश्वास कर पाएंगे मालूम है? जब हम सिस्टमैटिक तौर पर परमेश्वर के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो समय पर चर्च में भी नहीं जाते हैं। थियोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, वो समय में चर्च में भी नहीं जाते। उनको चर्च में जाने के लिए आलसपन आता है। वो कहते हैं नहीं, मेरा व्यवसाय बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में चर्च में जाऊंगा। और उसी की वजह से वे परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाते। आपको मालूम है बहुत सारे लोग, आपने गवाही सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, अगर आपने नहीं सुना है तो आप व्यक्तिगत तौर पर आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गवाही भेजूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने लाखों लाखों रुपए का नौकरी छोड़ दिया। क्यों मालूम है? परमेश्वर को जानने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। क्योंकि वो जब परमेश्वर के बारे में पढ़ने लगे, उनको पता चला कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर को जानने के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण काम और नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस पृथ्वी पर है वो है परमेश्वर को जानना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, सच में इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात अगर है तो वह है परमेश्वर को जानना। हमें परमेश्वर को जानना चाहिए बहुत ही करीब से। जब आप परमेश्वर को बहुत ही करीब से जानेंगे, आप अनुभव करेंगे सारी अच्छी और भली चीजों का। और उसी की वजह से हमें सिस्टमेटिक तौर पर इस थियोलॉजी को समझना है, पढ़ना है। सबसे पहला कारण है थियोलॉजी को हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम परमेश्वर के ज्ञान को सही तौर पर जान पाए। दूसरा, हमें इसीलिए सिस्टमेटिक तौर पर पढ़ाई करना है क्योंकि पहले की जो कलीसिया थी वो उसी प्रकार अपने ज्ञान को इकट्ठा करती थी। अगर आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 42 और साथ ही साथ प्रेरितों के काम अध्याय 20 और वचन 27, वहां पर ऐसा लिखा गया है कि प्रेरित लोग अपना समय निकालते थे, जो नए लोग हैं उनको परमेश्वर के बारे में शिक्षा देने के लिए। आज हम लोग समय क्यों निकालते मालूम है? हम समय निकालते ये बताने के लिए कि प्रभु मेरा कितना इस्तेमाल करता है, प्रभु मेरे द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार करता है, मेरा चर्च पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, मेरा चर्च ही स्वर्ग में जाएगा और दूसरे किसी का चर्च स्वर्ग में नहीं जाएगा। लोग इस प्रकार के बातों में आज फंसे हुए हैं। बाकी सब गलत है, मैं अकेला सही हूं, ये बातें सिखाने में आज लगे हुए हैं। लेकिन प्रेरित लोग क्या करते थे मालूम है? प्रेरित लोग परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाते थे। और उसी की वजह से देखो, हमारा जो बात होना चाहिए वो परमेश्वर के बारे में होना चाहिए। जब ये 3 दिन हम ज्यादा करके परमेश्वर के बारे में बात करने पर है, हम यहां पर शिक्षाओं को अटैक करने पर नहीं है, हम यहां पर
कौन सा चर्च सही है और कौन सा चर्च गलत है, कौन सा पास्टर सही है और कौन सा पास्टर गलत है। हम इस चीज के बारे में आज नहीं बात करेंगे, नहीं तो कल नहीं बात करेंगे, परसों भी बात नहीं करेंगे। हम ये 3 दिन केवल और केवल परमेश्वर और उनके वचन के बारे में हम बात करेंगे। और यह बातें हर एक विश्वासी लोगों में होना चाहिए। हर एक विश्वासी लोग जानना चाहिए कि परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की बातें कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देंगे, उसके वचन के साथ संगति करने के द्वारा, तभी जाकर परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करेंगे। जब आप परमेश्वर के बातों के प्रति रुचि दिखाओगे, परमेश्वर स्वयं आपके सामने प्रकट होंगे और आपको वो मार्गदर्शन करेंगे, आपको वो बताएंगे। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ। अगर आप अपने जीवन में सबसे बड़े बेदारी को अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं आपको उत्साहित प्रोत्साहित करता हूं कि आप क्या करें, आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें। और जब आप सिस्टमेटिक तौर पर स्टडी करना चालू करेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितने अद्भुत तौर पर आपको इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा, इसलिए हमें सिस्टमेटिक थियोलॉजी पढ़ाई करना है, सिस्टमेटिक तौर पर परमेश्वर के वचनों का पढ़ाई करना है, क्योंकि पहली की जो कलीसिया थी, यानी जो शुरुआत की जो कलीसिया थी, वो बाइबल कहता है प्रति रोज हर दिन वो मिलते थे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, यानी टीचिंग्स पाने के लिए। शिक्षा यानी मार नहीं, सजा नहीं, शिक्षा यानी टीचिंग्स पाने के लिए वो हर रोज इकट्ठे होते थे। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है ना, कि हम प्रभु के बात को क्या सीखना है पास्टर, प्रार्थना कर लिए, बाइबल पढ़ लिए, उतना काफी हो गया। नहीं, अगर उतना काफी होता तो प्रेरित लोग किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देते, टीचिंग्स नहीं देते। ऐसा लिखा है कि वो घर घर में जाकर शिक्षाओं को देते थे। और आज परमेश्वर आप में से लोगों को कहना चाहता है, आप जितना भी प्रभु के बारे में जानते हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं उसके उपस्थिति में समय बिताने के द्वारा, और आप परमेश्वर की बातों को आगे लेकर जाए, आप परमेश्वर की बातों को फैलाएं, आप परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में और लोगों के जीवन में आप लेकर जाए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको सहायता मदद करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में, याद रखिए मैं जो कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करिएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को आत्मा जीतने के द्वारा या आत्मा को उभारने के द्वारा मदद करना चाहता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को मदद करेगा। हालेलुया। जब आप किसी भी व्यक्ति को जब आप जीतते हैं, आप प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति के लिए, आप उसके साथ संगति करते हैं, आप उसको परमेश्वर में बढ़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं मालूम है? आप परमेश्वर को मदद कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को इस प्रकार मदद करेंगे तो परमेश्वर आपको मदद नहीं करेगा क्या? परमेश्वर 100% आपको मदद करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को मदद करना चाहता है, जो व्यक्ति प्रभु को संयोग करना चाहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए। अगर आप सच में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक चीज करना है, आपको उसे जानना है। सबसे ऊंचे दर्जे का मदद परमेश्वर को क्या मालूम है क्या? जब आप उसके बारे में जानेंगे। जितना ज्यादा आप उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करेंगे, और सही तौर पर आपको ज्ञान इकट्ठा करना है। आज मैं केवल आपको उत्साहित प्रोत्साहित कर रहा हूं, लेकिन कल हम बहुत सारी अच्छी बातों को सीखेंगे। तीसरी चीज, क्यों हमें परमेश्वर के स्टडी को या थियोलॉजी को पढ़ना है? क्योंकि थियोलॉजी केवल परमेश्वर के बारे में है, थियोलॉजी इंसान के बारे में नहीं है। थियोलॉजी ये केवल परमेश्वर के बारे में है, और इसीलिए हमें थियोलॉजी को बहुत ही अच्छे तौर पर हमें स्टडी करना है। चौथा बात, ये जो वर्ड थियोलॉजी है, THEOLOGY, थियोलॉजी, इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक है थियोस, THEOS, थियोस। थियोस इसका मतलब है परमेश्वर, और जो दूसरा शब्द है वो है लोगोस, LOGOS, लोगोस। लोगोस इसका मतलब है परमेश्वर का वचन।
थियो इसका मतलब है परमेश्वर, लोगोस इसका मतलब है परमेश्वर का वचन। दूसरा इसका अनुवाद है, एक है थियो इसका मतलब है परमेश्वर, और लॉजी इसका मतलब है ज्ञान, यानी परमेश्वर का ज्ञान। थियोलॉजी इसका मतलब है परमेश्वर का वचन सही तौर पर सीखना। दूसरा अर्थ है परमेश्वर का ज्ञान सही तौर पर सीखना। और उसी के वजह से हमें श्रृंखला के अनुसार हमें स्टडी करना है, हमें पढ़ाई करना है। आज बहुत सारे जो सेवक है वो सीखना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हमने थोड़ा बहुत सीख लिया, अब हम सेवा बहुत अच्छे तौर पर कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर उतना ही आपको इस्तेमाल करेगा। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपने जीवन में सीखना नहीं चाहते। वो पुराने बातों में रहना चाहते हैं, पुरानी चीजों में ही रहना चाहते हैं। आप लोग को पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 7-8 महीने के बच्चे, वो क्या खाना पसंद करते मालूम है? या माँ बाप उनको क्या खिलाते मालूम है? माँ बाप उनको सेरेलैक्स खिलाते हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने खाया है और कितने लोगों ने खिलाया है, वो भी नहीं मुझे पता। लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर अभी भी आपको सेरेलैक्स पसंद है, अभी भी अगर आपके घर में आपके लिए सेरेलैक्स का डब्बा आता है, तो कुछ ना कुछ समस्या है। बच्चों के लिए आता था, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके लिए आता है तो कुछ ना कुछ समस्या है। अब हमारा जो टेस्ट है वो सेरेलैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा कुछ टेस्ट होना चाहिए। हमें जो वेजिटेरियन है, आपको पनीर अच्छा लगता रहेगा, या फिर दूसरी कोई सब्जी अच्छी लगती रहेगी, थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता रहेगा, या जो भी जो नॉन वेजिटेरियन है, आप लोगों के पास दुनिया भर के चॉइसेस है। लेकिन सेरेलैक्स किसी का भी चॉइस नहीं रहेगा। हाँ, एक टाइम में वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी वो अभी भी हम खा सकते हैं, लेकिन अगर वो चुनाव आप करते हैं तो वो बहुत गलत चुनाव है। आज उसी प्रकार बहुत सारे विश्वासी लोग, जो पौलुस कहता है कि आप मटन खाने वाले लोग होना चाहिए, यानी पौष्टिक आहार खाने वाले लोग होना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? आप बच्चों जैसे आप दूध पी रहे हैं। हमें इन दिनों में इन चीजों को सीखना है, हमें इन दिनों में इन चीजों को जानना है। हम अपनी सेवा को तब बढ़ा सकते हैं जब हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे। और परमेश्वर के बारे में जानना यानी कैसे? जब हम खोजेंगे, ढूंढेंगे। बाइबल कहता है कि अगर तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या ढूंढ रहे हैं मालूम है? बहुत सारे लोग सेवा के अंदर पैसे ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवा के अंदर सोना चांदी ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवा के अंदर घर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवा के अंदर गाड़ी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोफेसी वही रहता है, तुमको घर मिलेगा, तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको सोना मिलेगा, तुमको नौकरी मिलेगा, तुम फॉरेन जाओगे, यही सब चीज रहता है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है मालूम है? हमें स्वयं परमेश्वर को ढूंढना, उसके वचन में। हमें परमेश्वर मिल चुके हैं, हमें यीशु मिल चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम कितना जानते हैं? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको दर्शन देगा तभी जाकर आपकी सेवा बढ़ेगी? नहीं। परमेश्वर ने आपको सबसे रहस्य में किताब दिया है, आपको उस किताब में से ढूंढना है, और जब आप उस किताब में से ढूंढोगे फिर परमेश्वर आपको दर्शन देगा, फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा। देखो, कुछ लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, कुछ लोगों से परमेश्वर ने आमने सामने बात किया, मैं उनको नकार नहीं रहा हूं। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर कोई व्यक्ति सीमित नहीं कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने जो किताब हमारे सामने दिया है, हमें उन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, उन चीजों को सही तौर पर स्टडी करना बहुत जरूरी है, उन चीजों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, हमें सिस्टमैटिक तौर पर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम सिस्टमैटिक तौर पर पढ़ाई करेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के बारे में जान पाएंगे। क्यों हमें थियोलॉजी पढ़ना है मालूम है? थियोलॉजी जब हम पढ़ना चालू करेंगे,
हमारे अंदर एक मजबूत बुनियाद बैठेगा, एक मजबूत बुनियाद बैठेगा, और वो बुनियाद के अनुसार हम कोई भी प्रचार सुनेंगे और उसे ग्रहण करेंगे उस बुनियाद के अनुसार। आज बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि अगर कोई सेवक को वो पसंद करते हैं, अगर उस सेवक ने गलत भी कहा है तो वो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। वो बाइबल खोलते नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं है, बस सेवक ने कहा है, बस खत्म हो गया, अब मैं उस पर विश्वास करूंगा। और बहुत सारी बार लोग चूक भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर आकर गए हैं जिन्होंने अपने आप को मसीह कहा, यानी उन्होंने कहा कि मैं क्रिस्त हूं, मैं मसीह हूं, जो आने वाला था मैं स्वयं हूं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर कहते हैं। और क्यों लोग फंस जाते मालूम है? क्योंकि लोग परमेश्वर को जानते नहीं है। अगर मैं आपके पास 100 रुपए का जाली नोट लेकर आता हूं, अगर मैं आपके पास 100 रुपए का जाली नोट लेकर आता हूं, और अगर आप पैसों के बारे में बहुत अच्छा जानते होंगे, तो आप क्या करोगे मालूम है क्या? मुझे तुरंत आप पकड़ लोगे कि यार ये नोट जो है ना, ये जाली नोट है, ये नोट में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसका बहुत अच्छे से, आप उस नोट को जानते हैं, आप उसे हर दिन हैंडल करते हैं, इसलिए आपको जाली नोट पता चल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने नोट हैंडल ही नहीं किया है ज्यादा, वो 100 के नोट तक कभी पहुंचा ही नहीं है, वो 10-10 के नोट ही रोज गिनता है। अगर मैं उसको 100 का जाली नोट दे दूं और उसे कहूं भाई ये 100 रुपए है, तो वो फंस सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है। उसी प्रकार क्यों लोग फंसते मालूम है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का अनुभव नहीं किया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब हम परमेश्वर को खोज लेते हैं, जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, जब हम परमेश्वर को समझने लगते हैं, तो हमें पता है कि ये चीज हमें नहीं सुनना है, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। और ये कौन से लोग जान पाएंगे? जो लोग थियोलॉजी को अच्छे तौर पर स्टडी करेंगे। और उसी की वजह से हमें थियोलॉजी स्टडी करना है, उसी की वजह से हमें परमेश्वर के वचनों में डूबना है, उसी की वजह से हमारा दिमाग हमें खोलना है परमेश्वर को अनुभव करने के लिए। आप जितना ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में बिताओगे, उतना ज्यादा जो है आपका जो दिमाग है ना, वो खुलते चले जाएगा परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए। बहुत सारे विषय देखो आज मसीह क्षेत्र में है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अभी कभी भी आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो 7 साल का जो पीड़ा था वो खत्म हो चुका है और यीशु कभी भी आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब मसीहों को उठा लिया जाएगा, यानी जब रैप्चर हो जाएगा, फिर वो 7 साल का जो पीड़ा है, जो शैतान है, वो रिलीज किया जाएगा। तो ऐसे तरह तरह की टीचिंग्स है, परमेश्वर के बारे में तरह तरह की टीचिंग्स है, स्वर्गदूतों के बारे में तरह तरह की टीचिंग्स है, पाप के बारे में तरह तरह की टीचिंग्स है। तो ये सब चीज हम कैसे जान पाएंगे मालूम है क्या? इस सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अनुसार, यानी सिस्टमैटिक तौर पर, अनुक्रमानिका के अनुसार जो चीजें पहली होनी चाहिए वो चीजें पहली होगी, जो चीजें दूसरी होनी चाहिए वो चीजें दूसरी होगी। और ये कैसे हमें पता चलेगा? जितना हम स्टडी करेंगे, जितना हम जानेंगे। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करेंगे। आप जितना ज्यादा परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बातों पर अध्ययन करेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आप पर प्रकट होगा। देखो, जब किसी बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, मैं जानता हूं कि आपके घर में, आप सभी के घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। जब वो स्कूल नहीं जाते थे, जब वो बहुत छोटे थे, आपने क्या किया मालूम है क्या? उनके करियर में वो आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए आपने क्या किया? उनको प्ले ग्रुप में डाला, जो कि 2.5 साल के बच्चे जाते हैं। फिर प्ले ग्रुप के बाद उन्हें नर्सरी में भेजा। जब वो 3.5 साल के हो गए, जब वो 4.5 साल के हो गए, वो जूनियर केजी में गए। 5.5 साल की उम्र में सीनियर केजी में गए। 6.5 साल की उम्र में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचे, और फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई चालू हो गई। तो जब वो प्ले ग्रुप में पहुंचे, तो उनको पता नहीं कि उनको क्यों वहां पर छोड़ा गया।
कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो खेलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रोते हैं कि मुझे मेरे घर पे जाना है। वो 10 मिनट 15 मिनट शांत रहते हैं, लेकिन अचानक उनको कुछ याद आ जाता है, वो रोने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर कर उन्हें उस क्लासरूम का आदत हो जाता है। उसी प्रकार आपको अपने आप को आदत लगाना है परमेश्वर के वचनों का पढ़ाई करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। उतना ही नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको सेवा में बुलाया है तो आपको केवल प्रार्थना नहीं करना है, केवल वचन नहीं पढ़ना है, लेकिन और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसकी तैयारी आपको करनी है। बहुत सारे किताबों को आपको पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ब्रदर, मैं बाइबल के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको हम पौलुस कहते हैं, पौलुस कहता है अपने अनुयायियों को कि जाओ मेरे लिए किताबें लेकर आओ। और उस समय में जितनी भी किताबें अवेलेबल थी, पौलुस ने वो सारी किताबें पढ़ी थी जो परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लोगों ने लिखा था। आज जो भी अच्छे अच्छे सेवक जो लिखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि हम उसका स्टडी करें और हम समझ नहीं पाए। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता कि पीढ़ी पीढ़ी के श्राप पर कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, पूरे नए नियम में पीढ़ी पीढ़ी का श्राप कहीं भी नहीं है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी क्षण से वो पीढ़ी पीढ़ी का श्राप टूट जाता है, वहीं पर बंद हो जाता है वहीं पर। और मसीह लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की पीढ़ी पीढ़ी का श्राप जो है ना, वो कंटिन्यू नहीं होता है, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। मैं काफी बार सभाओं में देखता हूं, बड़े बड़े सेवक लोग डिक्लेयर करते हैं कि मैं इसके ऊपर से इसके पीढ़ी का श्राप में तोड़ता हूं, इस पीढ़ी का श्राप में तोड़ता हूं, उस पीढ़ी का मैं श्राप तोड़ता हूं। मैं उन चीजों पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें सारी बीत गई है, सब बातें मिलकर नई हो चुकी है। मेरा बाइबल कहीं भी नया नियम मुझे पीढ़ी पीढ़ी के श्राप के बारे में नहीं बताता। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उन पर पीढ़ी पीढ़ी का श्राप रहेगा, लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन पर से वहीं पर श्राप टूट चुका है। तो कैसे हमको यह मालूम पड़ेगा? ये हमको तब मालूम पड़ेगा जब हम परमेश्वर के वचनों को ठीक तौर पर पढ़ेंगे। हमको कैसे ये चीज मालूम पड़ेगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे। जब आप परमेश्वर के वचनों को जानना चालू करोगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को समझना चालू करोगे, तब जाकर आप अच्छे से परख पाओगे कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार आपसे बातें करता है। अगर अभी तक परमेश्वर का वचन आपके साथ बातें नहीं करता, इसका मतलब है कि शायद आप परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताते। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ लगातार तौर पर समय बिताना चालू करेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपके साथ बातें करने लगेगा। हमारे जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है परमेश्वर का वचन। आज देखिए, लोग परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता नहीं देने की वजह से आज कलीसिया और मीटिंग्स की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। बहुत सारी कलीसियाओं में परमेश्वर का वचन जो है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या पौना घंटा देते हैं, और बाकी का लगभग 1.5 घंटा, 2 घंटा या सवा घंटा स्तुति आराधना चलता है, डांस चलता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज चलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है बहुत कम मात्रा में बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का वचन किसी की जिंदगी को बदल के रख सकता है। इसलिए वो तरह तरह के ना चीजों को प्लान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सभा, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है, तो वो क्या करता है मालूम है क्या? उस सभा में स्तुति आराधना होगा, फिर उसके बाद उस सभा में अवार्ड फंक्शन होगा, फिर उसके बाद उस सभा में डांस होगा, फिर उस सभा में स्पेशल गीत होगा, फिर उस सभा में जो लोग मेहमान आएंगे उनकी पहुनाई होगी, उस सभा में नाश्ता के लिए प्रार्थना होगा, उस सभा में बहुत सारी चीजें होगी, और वचन केवल 15 मिनट होगा। परिवर्तन कैसे आएगा? अगर आप बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व अपने वचनों को दिया है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व उन्होंने अपने वचनों को दिया है। और हम लोग क्या करते मालूम है क्या? हम वचनों को महत्व नहीं देते। आपको वचनों को महत्व देना है, और आप कैसे महत्व दे सकते मालूम है? उसके साथ समय बिताते हुए। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे,
जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा उन सारी बातों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। सिस्टमैटिक थियोलॉजी आपको मदद करेगा परमेश्वर की बातों को अनुभव करने के लिए। और जो व्यक्ति सिस्टमैटिक तौर पर स्टडी करना चालू करता है, वो व्यक्ति अपना नींव मजबूत रखता है। जो व्यक्ति सिस्टमैटिक तौर पर पढ़ाई करना चालू करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के रिश्ते में आ जाता है। जो व्यक्ति सिस्टमैटिक तौर पर पढ़ाई करना चालू करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के अलावा किसी चीज के बारे में फोकस नहीं करता है। वो व्यक्ति डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसका मजबूत गढ़ है। वो जानता है कि परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत और महान कार्य करने पर है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों का पढ़ाई करता है, परमेश्वर का वचन उसके लिए जीवित बन जाता है और वहीं से जिंदगी मिलती है। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मेरे पिता के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन मेरे पिता के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। यीशु ने ऐसे नहीं कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन वचनों से जीवित रहेगा। वचनों से जीवित रहना अलग है और पिता के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहना वो अलग है। जो पिता के मुख से जो वचन निकलता है उसे हम रेहमा कहते हैं। रेहमा यानी जो वचन हमसे बात करता है, जो वचन हमें रिस्पॉन्ड देता है, जो वचन हमें रिप्लाई देता है। जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो अचानक वो वचन आपका ध्यान आकर्षित कर लेता है और आपको लगता है कि ये वचन मेरी स्थिति के बारे में मुझसे बातें कर रहा है। ये चीज विश्वासियों के साथ होना चाहिए, लेकिन विश्वासी लोगों के पास आज समय नहीं है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, और उसी की वजह से परमेश्वर के वचन से बात नहीं कर पाता है। मैं हमेशा एक सवाल करता हूं, और वो सवाल आज का जो सेशन खत्म करने से पहले मैं हर एक लोगों से करना चाहता हूं। व्यक्तिगत तौर पर आप जवाब दे। व्यक्तिगत तौर पर अगर आपने मुझे एक बार फोन किया, हमने 5 घंटा बात किया फोन पे, और फिर उसके बाद आपने 10 साल के बाद फोन किया, तो क्या मैं आपके आवाज को पहचान पाऊंगा? सवाल ही नहीं है, नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है। हां, 5 घंटा हमने बात किया, लेकिन 10 साल। अब आपके 10 साल पहले कौन से एकदम अच्छे अच्छे दोस्त थे, सभी को याद करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा। अब 10 साल पहले आपका जो सबसे अच्छा सूट या शर्ट पैंट कौन सा था, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है। सेम उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के साथ कभी कभार वक्त बिताते हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाएंगे। प्रभु आपसे बात तो करेगा, लेकिन आप आवाज नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा आवाज आपसे बात कर रहा है। अगर आप कभी कभार अपने वचनों को खोलकर पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको मैं मदद करूंगा, सहयोग करूंगा कि कैसे आप परमेश्वर के वचनों को समझ सके, कैसे आप परमेश्वर के वचनों को जान पाए। परमेश्वर का वचन आपको सहयोग करेगा, परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा हर एक उन बातों को अनुभव करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है। प्रियो, आज हम काफी बार क्या करते मालूम है क्या? बहाना बना लेते हैं यह कहते हुए कि ये समस्या है, वो समस्या है, मेरे पास जगह ठीक ठाक नहीं है, मेरे पास घर ठीक ठाक नहीं है, मेरे पास वक्त बराबर से नहीं है। लेकिन जब मेरे पास एक अच्छा नौकरी हो जाएगा, जब मेरा खुद का नौकरी हो जाएगा, जब मेरा खुद का घर हो जाएगा, मैं एक प्रार्थना कक्ष बनाऊंगा, और फिर वो प्रार्थना कक्ष बनाने के बाद मैं वहां पर जाकर बाइबल स्टडी करूंगा, मैं वहां पर बैठकर प्रार्थना करूंगा, तो शायद वो कभी नहीं होगा। आपके पास अभी जो अवेलेबल है, आपके पास अभी जो मौजूद है, आपके पास अभी जो जगह है, आपको उन चीजों का इस्तेमाल करना है परमेश्वर के साथ वक्त बिताने के लिए। अपने समय का आपको इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा आप अपने समय का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर को जानने के लिए, उतना ज्यादा परमेश्वर अपने आप को आपके लिए प्रकट करेगा, आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपकी स्थिति में प्रकट करेगा, आपकी परिस्थिति में प्रकट करेगा, अपने आप को वो आपको दर्शाएगा।
और इसीलिए आपको एक अच्छे वक्त की ज़रूरत है। हमने इस रात के समय को इसलिए चुना है ताकि आप सभी चीज़ों से फ्री हो जाए जितना जल्दी हो सके, और परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर हम सब लोग अध्ययन करेंगे, हम सब लोग बैठेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने आपके हृदय के कोने में एक छोटा सा भूख और प्यास मैंने निर्माण किया और तैयार किया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। 5वां और लास्ट पॉइंट, थियोलॉजी जो है वो हमें मदद करता है परमेश्वर के बातों को जानने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर की बातों को नहीं जान पाते, लोग मसीह जीवन को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते मालूम है? क्योंकि वो बाइबल को पढ़ते नहीं है, और वो अगर बाइबल पढ़े तो भी जब उनको समझ में नहीं आता है तो वो कहते कि थोड़ा और दिन जाने दो, मैं और ज़्यादा चर्च में जाऊंगा और फिर मुझे बाइबल समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा उसका अध्ययन करोगे प्रार्थना पूर्वक, उतना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपना जीवन जी पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है किसी की चुगली मत कर, तो हमें चुगली नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है किसी से रिश्वत नहीं लेना है, तो रिश्वत नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि किसी को भी ब्याज से पैसा नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। परमेश्वर का वचन कहता है गाली नहीं देना है, तो मतलब नहीं देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि गलत बातें आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, मतलब नहीं निकलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी प्रकार की गलत नशे में आप फंसना नहीं चाहिए, मतलब आप किसी प्रकार के नशे में फंसना नहीं चाहिए। और ये कब होगा मालूम है? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चालू करेंगे, और जब आप अपने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे, परमेश्वर का वचन आपको मदद और सहायता करेगा उस प्रकार का जीवन जीने के लिए। और ये होगा जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। ये इस प्रकार का स्टडी आपको मदद करेगा, आपको मजबूत करेगा हर प्रकार से उत्तर देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग हैं ना, वो कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्म यानी आपको अच्छा करना है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपने कुछ बुरा कर दिया तो आपको बुरा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, बाइबल कर्म पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता है अपने पूरे जिंदगी भर। हम बहुत सारी गलतियों से गुजरते हैं, हमारे आंख के जरिए, हमारे सोच के जरिए, विचारों के जरिए, बोलने के जरिए, बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं। हमें विश्वास करना है परमेश्वर ने जो कर्म किया है, परमेश्वर ने जो क्रूस पर कार्य किया है, परमेश्वर ने जो बलिदान किया है, उस पर विश्वास कर कर हमें जीवन बिताना। और जब आप उस पर विश्वास कर कर जीवन बिताते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हमेशा हमारा कल्याण होता है, हमेशा हम आशीषों को अनुभव करते हैं, हमेशा हम भली चीज़ों को अनुभव करते हैं। ये सारे चीज़ों को हम कैसे समझ पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचनों को सही तौर पर ध्यान करेंगे। हालेलुया। सो कल ठीक 10 बजे आपको आपके बाइबल, पेन और नोटबुक के साथ तैयार रहना है, क्योंकि हम कल बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे वचनों को लिखने के लिए, स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए और थोड़ी गहराई में जाने के लिए। आज मैंने थोड़ा सा सारांश बताया है। मैं चाहता हूं कि जो भी आपने लिखा है उसे आप समझें, उसे आप जानें, उसे आप पढ़ें और अपने परमेश्वर के साथ उसके वचनों में समय बिताएं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके महान अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, दया के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि होने दें आपके ज्ञान को समझने के लिए, आपके बुद्धि को समझने के लिए, आपके वचन को समझने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से सारी गलत बातों को हम रोकते हैं प्रभु जी, सारी अज्ञानता को रोकते हैं प्रभु जी। जो भी ना समझ के आत्मा, यीशु के नाम से हम कहते चले जाने के लिए समझदारी कहते हैं हर एक लोगों के अंदर। प्रभु यीशु के नाम से समझदारी का मन कहते हैं हर एक लोगों के अंदर। प्रभु लोग आपके वचन को और आपको समझने पाए, प्रभु लोग आपके वचन से प्यार करने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु लोग अपने पवित्र शास्त्र से प्यार करने पाए, प्रभु ऐसे हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु हमें मदद करे, हमें सहायता करे आपके वचन के गहराई में डूबने के लिए प्रभु जी। और परमेश्वर आपने हम पर अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातें, सारी चीजें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।
गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करें. Well, greetings to you in the mighty name of Jesus Christ. Well, my name is Dr. Peter Borde, and I have a very good news to give it to you. And I believe you love good news, and I have a wonderful news, and that is Azadi is coming with a wonderful conference that's called The World Changer and History Maker. I'm excited about it because you see, I love to serve the God's people with the bright and wonderful food of the Word of God. And I want to tell you, in this conference, I will be there, and I want to tell you there will be great mighty man of God who will be there. And I want to tell you the best part of this meeting is this: you'll experience the supernatural power of God, the tangible anointing, and the word for the now season. And I'm asking pastors, leaders, church people, and I want all the people who are looking forward for the fire to come, just come and be a part. It's going to happen in the month of January 12, 13, 14. It's going to be happening in New Life Church in Chembur. I want to tell you, for more information, look at the numbers at the screen and do call and be blessed. God bless you.